अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन विद द टॉपिक ऑफ एरेज मेथड। अभी तक हमने एरेज के काफ़ी ज़्यादा मेथड्स को कवर कर लिया है, जिसमें सॉर्ट, रिवर्स, पॉप और हम अपने स्प्लाइस तक के जो मेथड्स हैं वो कवर कर चुके हैं। अब हम जो अपनी वीडियो में कवर करेंगे वो है इज एरे, इंडेक्स। इसी तरह हम लाइन्स इसको लेके चलेंगे और जितने हम कवर कर सकते हैं हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अपने टेक्स्ट एडिटर पर चलते हैं और अपने मेथड्स को किस तरह यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक एरे जनरेट करी हुई है जिसके अंदर मेरे 5 एलिमेंट्स हैं, बिलाल, अहमद, हेलो वर्ल्ड एंड अली। अच्छा, अभी तो ये हमें नॉर्मल दिख रही है कि ये हमारी एरे है, लेकिन अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमें पता करना है कि हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल ए है, ये एरे है या एक नॉर्मल स्ट्रिंग है या इसमें एक इंटीजर है, ठीक है, तो वो हमें चेक करवाने के लिए अगर हमें नहीं पता तो हम किस तरह चेक करवा सकते हैं। तो उसका एक मेथड है इज़ एरे, तो उसको हम किस तरह लिखते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ बी, वेरिएबल बी, और इसके अंदर मैं इस एरे वाले मेथड को लिखूँगा। तो इस एरे मेथड लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम एरे लिखेंगे, फिर इज एरे, और हमारा जो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल है ए, हम उसको कॉल कर देंगे। मतलब हम इस वेरिएबल को चेक करवा रहे हैं कि ये हमारा जो वेरिएबल है ये एरे है या नॉर्मल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया बी जिसके अंदर हम चेक करवा रहे हैं कि हमारा जो ए वेरिएबल है वो एरे है या नहीं। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा और अपना बी वेरिएबल प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ट्रू शो हो गया। ट्रू शो होने की वजह क्या है कि हमारा जो ए वेरिएबल है उसने बोला कि ये एरे है। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आके वापस ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ, अब इसके अंदर मैं एक इंटीजर की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको सेव करके जब अपने पास रन करूँगा तो ये कहेगा फॉल्स, कि ये जो आपका वेरिएबल ए है ये आपकी एरे नहीं है। तो इस एरे मेथड किस तरह काम करता है ये हमने देखा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ कि हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा है। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है एरे का वो है इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ मेथड हमारा किस तरह काम करता है ये हम चल के देखते हैं। अब सबसे पहले मेरी जो एरे जनरेट हुई हुई है मैं उस एरे को कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इसी वेरिएबल में, वेरिएबल बी में अपना सेकंड मेथड लगाऊंगा जो कि हमारा इंडेक्स हो। तो मैं इसको यहाँ से इस एरे को हटाकर यहाँ पर लिख दूंगा इंडेक्स ऑफ। ऑफ का जो ओ है वो कैपिटल होगा। अच्छा, इंडेक्स ऑफ मेथड हमारा क्या काम करता है, हमारी ऊपर वेरिएबल ए नाम से जो एक एरे बनी हुई है, हमें अपना कोई एलिमेंट इसमें फाइंड करवाना है कि हमारा वो एलिमेंट किस इंडेक्स पर है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अहमद, कि अहमद किस इंडेक्स पर है वो मुझे बताओ। तो मैं इसको जब कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और इसको मैंने रन करा, रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर 1 शो हो गया कि हमारा अहमद जो है वो 1 इंडेक्स पर है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैंने अली की जगह पे भी अहमद दे दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर अभी भी 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाले अहमद की इंडेक्स मालूम करनी है कि ये वाला अहमद हमारा किस इंडेक्स पर है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉमा दूंगा और मैं बोलूँगा तुम स्टार्टिंग करो 2 से, क्योंकि हमारा 2 पे हेलो है। अगर मैं इसको स्टार्टिंग 1 से करवाऊँगा तो ये 1 पे ही रुक जाएगा और 1 को ही बता देगा कि आपका ये अहमद जो है 1 पर ही है। तो अब मैं इसकी स्टार्टिंग हेलो से करवाऊँगा तो ये अहमद को फाइंड कर लेगा, तो ये बताएगा कि आपका अहमद कौन से इंडेक्स पर है। मैं इसको सेव करता हूँ तो इसने बता दिया आपका अहमद जो है वो 4 इंडेक्स पर है आपकी एरे में, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको वापस 0 कर दूँ, अगर 0 ना भी दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से ही फाइंड करना शुरू करता है। 0 से फाइंड करना शुरू करा तो हमारा अहमद इसको 1 इंडेक्स पे दिख गया। तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट मेथड कौन सा है। तो इसी तरह हमारे पास एक और मेथड होता है एरेज में, इंक्लूड्स का। इंक्लूड्स का मेथड किस तरह काम करता है अब हम वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंक्लूड्स और मेरी वही एरे सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मैं अपने मेथड्स को चेंज कर करके आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि हमारे डिफरेंट मेथड्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल एक तरह से सब मेथड तकरीबन सेम तरीके से काम करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अभी इंक्लूड का मेथड क्या काम करेगा, मैंने ए का वेरिएबल लिया, मतलब एरे ली,
उसके बाद मैंने बी का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने चेक करवाया कि ए डॉट इंक्लूड्स अहमद, कि ए के अंदर अहमद मौजूद है। तो अब हमारे पास ऊपर शो हो रहा है अहमद, तो ये हमें ट्रू में जवाब देगा कि एरे में अहमद मौजूद है। अच्छा, अगर मैं इसको ए का जो अहमद का जो ए है इसको मैं स्मॉल कर दूँ तो अब हमारे पास क्या जवाब आएगा? अहमद तो हमारे पास मौजूद है। इसका जवाब देखते हैं। इसने कहा फॉल्स। इसने फॉल्स क्यों कहा? क्योंकि ये हमारी जो इंक्लूड्स या जितनी भी एरेज वगैरह में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सब केस सेंसिटिव होते हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना होता है कि कैपिटल में ही हम चेक अगर लिख रहे हैं तो हम कैपिटल में ही चेक करवाएं। ठीक है, इसी जिस तरह हमने फंक्शंस पढ़े थे तो फंक्शंस में भी इस तरह होता है कि अगर आपने कैमिल केस यूज़ करा है तो आप कैमिल केस ही यूज़ करेंगे उसको कॉल करते हुए या उसको यूज़ करते हुए, वरना वो एरर देगा। तो यही वजह है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट मेथड कौन सा है एरे में। अच्छा, अब जो हम अपने जावा एरेज के मेथड कवर करने जा रहे हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं। ट्रिकी इस हिसाब से कि थोड़े से लिखने में वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और समझने में भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के साथ उसको समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, उस मतलब एरे ली हुई है, ठीक है, वही ए हमारी एरे है। ठीक है, मैं उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ बी के नाम से। ठीक है, ए के नाम से जो हमारा वेरिएबल है वो हमारी एरे है। मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं अपना पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मैंने अपना यहाँ पर कोड लिख लिया है और थोड़ी सी मैंने मैनिपुलेशंस करी हैं। वो ये कि पहले हम अपना जो एरे ले रहे थे वो हम स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ ले रहे थे। ठीक है, मतलब हमारी डेटा टाइप जो थी वो स्ट्रिंग थी। ठीक है, अब हम ले रहे हैं इंटीजर। इंटीजर लेने की वजह ये है क्योंकि ये मेथड जो है इंटीजर्स के साथ ज़्यादा सही काम करता है। मैंने अपनी एक एरे बनाई हुई है ए के नाम से। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें मैंने एक मेथड यूज़ करा हुआ है ए डॉट सम। ठीक है, वेरिएबल बी के अंदर मैंने ए डॉट सम करा हुआ है। सम जो है मेरा मेथड है, उसके अंदर मैंने चेक एज लिखा हुआ है। चेक एज मेरा फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपनी बी की वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रही है चीज़ कि ये जो बी वेरिएबल है वो इस कंडीशन को चेक करेगा। तो ये कंडीशन चेक होने के बाद जो वैल्यू बी में स्टोर होगी वो हमें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर आते हैं तो हमने एक चेक एज लिखा हुआ है। तो चेक एज हमारा एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हमने रन किया हुआ है कि उस फंक्शन में काम क्या हो रहा है। तो अगर आप चेक एज का फंक्शन देखें तो हमने यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया हुआ है। हमने जब अपना फंक्शन का टॉपिक करा तो हमने देखा था कि हम पैरामीटर पास कर सकते हैं अपने फंक्शन में और फिर उसके अगेंस्ट हम अपने आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास किया हुआ है और यहाँ पर मैंने रिटर्न करवा हुआ है एज ग्रेटर देन और बराबर हो 18 के। मतलब हमारा ये फंक्शन चेक कर रहा है कि हमारी एरे में जो एज है, मतलब ये जो ए है, क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये भी हमारा एक तरह से ए है कि ए हमारा ग्रेटर देन और बराबर हो 18 के। ठीक है, अगर वो बराबर हुआ ए डॉट सम में जो ये हमारा फंक्शन चल रहा है वो बराबर हुआ तो बी ट्रू हो जाएगा। सम का मतलब होता है कुछ। अगर इस एरे में कुछ भी 18 से बड़ा हुआ तो हमारा बी में ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको वापस एज कर देता हूँ। मैंने इसको एज करके सेव कर दिया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इस फंक्शन से अपनी जो की हमारी जो एरे है उसमें हम चेक करवा रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पर ट्रू शो हो गया। ट्रू क्यों शो हुआ? क्योंकि हमने कहा है सम कुछ वैल्यूज़ होंगी जो कि 18 से बड़ी होंगी। तो यहाँ 20 और 30 बड़ा है 18 से। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर एवरी लिख दूँ, एवरी भी हमारा एक फंक्शन है, सॉरी मेथड है। मैंने यहाँ पर एवरी लिख दिया। अब एवरी का मतलब होता है सब, मतलब अगर हमारी एरे का हर एलिमेंट अगर 18 या 18 से बड़ा होगा तभी हमारी वैल्यू ट्रू होगी,
वरना हमारी वैल्यू ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ देखिए फॉल्स लिखा हुआ आ गया। तो जब तक मैं अपनी सारी वैल्यूज़ को, जिस तरह मैं इसको 100 कर देता हूँ और मैं इसको 44 कर देता हूँ, अब मैं इसको सेव करके जब रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ट्रू वैल्यू आएगी। तो ये देखा आपने कि हमारा सम और एवरी का मेथड किस तरह से काम करता है। सिर्फ इसमें एक ट्रिकी चीज़ ये है कि हम मेथड के अंदर एक फ़ंक्शन कॉल करते हैं और उस फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो फिर अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद उस फंक्शन के अंदर जो हमारा पर्पज़ है वो डिफ़ाइन करते हैं कि हमने किस तरह से इस फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, जब भी हम कोई फंक्शन लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि हम उस फंक्शन को कहीं भी कॉल करें और उसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो वहाँ पर रन हो जाए। तो हमने यहाँ पर जो अपना फंक्शन बनाया हुआ है उसको हमने यहाँ पे कॉल करा हुआ है कि इस फंक्शन की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो इस एवरी के साथ रन हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा है। अच्छा, अब हमारे पास एक और मेथड है, बिल्कुल सम और एवरी जैसा ही है, बिल्कुल सेम काम करता है। तो मैं इसी कोड में आपको अब उसको लगा कर दिखाऊंगा। तो अब हमारा जहाँ एवरी लिखा हुआ है मैं यहाँ पर इसको हटाकर फ़िल्टर कर देता हूँ। अभी तक हमारे पास सिर्फ ट्रू और फॉल्स शो हो रहा था कि हमारे एरे में 18 से बड़ी वैल्यू है या नहीं। ठीक है, अब मैं फ़िल्टर कर देता हूँ। तो फ़िल्टर से क्या होगा कि हमारी इस एरे में ये फ़िल्टर चेक करेगा कि हमारी इस एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स 18 या 18 से बड़े हैं। तो मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो इस वक्त हमारे पास सारे ही एलिमेंट 18 से बड़े हैं। तो मैं सबसे पहले अपने इन दो वेरिएबल्स को 18 से लेस देन कर लेता हूँ। अब मैं आगे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा 100 और 20 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो अभी तक हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स दिखा रहे थे सम और एवरी से। हम फ़िल्टर से फ़िल्टराइजेशन भी कर सकते हैं कि भाई हमारी जो एलिमेंट्स हमारी एरे में जो एलिमेंट्स 18 से बड़े हैं सिर्फ वही शो हो हमारे पास, बाकी कोई शो ना हो। हम चाहें तो मैं इसको लेस देन और बराबर 18 के भी कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास क्या शो होगा, अब हमारे पास 3 और 4 शो होगा क्योंकि ये लेस देन है 18 से। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई 18 के बराबर वैल्यू ही सिर्फ शो हो तो मैं इसको इक्वल टू कर देता हूँ। अब हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 18 के बराबर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको जितने भी हमने मेथड्स कवर करे हैं वो क्लियर हो होंगे। अभी हमारे पास इसमें थोड़े से और मेथड्स हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।